सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि जाई जिंग पहले से ही लॉकिंग हॉल में मौजूद होता है, पर वो सामने नहीं आया क्योंकि वो जियोयान को पकड़ना चाहता था ताकि उसके पास मौजूद तोशी एशियन जेट को हासिल कर पाए। जियोयान को उस पर काफी गुस्सा आया क्योंकि उसके डेट जाई जिंग के ही कब्जे में थे। जियोयान ने अपने स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज को एक्टिवेट कर लिया जिससे उसे फाइट करने लगा, पर उसका सामना नहीं कर सकता था। उसने चालाकी से काम लिया और वो क्लोन को क्रिएट करके वहाँ से निकल चुका था, पर जाई जिंग को इस बात का इल्म हो गया था और उसने सभी को रोकने के लिए होलो सोल्स के ब्रांच इलाके में स्पिरिचुअल बैरियर को एक्टिवेट कर दिया। वो सभी भाग नहीं पाए। जियोयान जाई जिंग को खत्म करने के लिए 4 हेवनली फ्लेम के एंग्री बुद्धा फायर लोटस को क्रिएट करने लग गया। जाई जिंग ने उसे मारने की कोशिश की, पर जियन अब अपने असली रूप में आ चुकी थी और वो जाई जिंग से फाइट करने के लिए तैयार थी। फिर अब हम देखते हैं कि जियन जाई जिंग के साथ फाइट करने लग जाती है। उनके बीच फियर्स फाइट होने लगती है। जियन उसे कड़ी टक्कर देती है क्योंकि उसकी पावर अपने असली रूप में आने की वजह से 5 स्टार फाइट वेनरेट के बराबर हो चुकी थी, जिससे वो जाई जिंग को भी पीछे धकेल रही थी। जियोयान के दिए रिस्ट आर्मर की वजह से उसकी पावर और ज्यादा ओवर बेरिंग थी। वो एक साथ उस पर लगातार कई सारे अटैक कर रही थी। जियोयान भी अपने 4 हेवनली फ्लेम वाले एक्सटर्मिनेशन एंग्री बुद्धा फायर लोटस क्रिएट करने में लगा हुआ था। जाई जिंग जियन की पावर देखकर हैरान था। वो उस पर अटैक करने के लिए अब अपनी एक खास स्किल का इस्तेमाल करने लगता है। एक स्पेस पावर वाली सेलेस्टियल लॉक टेक्निक थी जिससे वहाँ एक आयाम क्रिएट हो गया था जिसमें जो भी रहता है वो फ्रीज हो जाता है, जिससे वो जगह पूरी थमसी गई थी। जियन भी उसमें अटक चुकी होती है। जियन मुस्कुराने लगती है और बोलती है कि कमीने ओल्ड घोस्ट है, तुम्हारी ये स्पेशल लॉक मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, और वो अपने फिस्ट को हिलाकर ही उस स्पेशल लॉक को तोड़ देती है। वो बताती है कि स्पेशल पावर से खेलने के मामले में मैं काफी माहिर हूँ और अगर स्पेशल पावर से तुम मेरा सामना करना चाहो तो तुम में अभी भी एक्सपीरियंस की ही कमी है। जाई जिंग पूरे तरीके से हैरान था। उसकी इस स्पेशल लॉ को आज तक कोई भी तोड़ नहीं पाया था। वो कहता है कि आखिर इस लड़की के पास किस तरह की पावर है। जियन अब अपनी स्पेशल पावर को एक्टिवेट करने लगती है जिससे उसकी बॉडी से काफी फियर्स एनर्जी निकल रही थी। वो एंशिएंट वॉइड ड्रैगन क्लैन की मेंबर होने की वजह से एशियन वॉइड ड्रैगन बिस्ट अब बाहर आने लगता है। वो कहती है कि ओल्ड घोस्ट मेरे इस अटैक को झेलने की कोशिश करो। ये उसकी वॉइड फिस्ट टेक्निक थी। जाई जिंग भी उस टेक्निक का सामना करने के लिए एक वॉइड क्रेक को क्रिएट करता है जिससे अब उसकी जाइंट आई टेक्निक एक्टिवेट होती है। जियन उस पर अपने वॉइड फिस्ट से अटैक करने आ रही होती है। वो ओल्ड घोस्ट के आई रे अटैक को रोकने लगती है जिससे वॉइड क्रेक चारों तरफ क्रिएट हो रहे थे। वो वॉइड फिस्ट टेक्निक काफी पावरफुल थी जिससे जाई जिंग भी काफी दूर चला जाता है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि एक छोटी लड़की इतनी पावरफुल हो सकती है। वो बोलता है कि इस लड़की के पास काफी अजीब तरह की फाइटिंग स्टाइल है। वास्तव में इस लड़की का बैकग्राउंड क्या है और ये कौन से क्लैन की मेंबर होगी। जियोयान का एक्सटर्मिनेशन एंग्री बुद्धा फायर लोटस जल्दी रिफाइन होने वाला था। जाई जिंग भी ये देख रहा होता है। हैरान हुआ वो कहता है कि यह लड़का 4 हेवनली फ्लेम को भी एक साथ मर्ज करने में सक्षम है। वास्तव में इस लड़के की पावर काफी स्ट्रेंज है। अब मैं और ज्यादा देर नहीं कर सकता। अगर इसने हेवनली फ्लेम के फायर लोटस को क्रिएट कर लिया तो मेरे लिए भी इसे झेलना आसान नहीं होगा। अब वो अपनी डेविल आई को क्रिएट करके स्टार पीकिंग हैंड को एक्टिवेट करता है। जियन कहती है कि तुम्हारी ये चालें मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती और उस पर अटैक करने जाने लगती है, पर अब उसकी पावर खत्म हो जाती है जिससे वो वापस से पहले की तरह छोटी लड़की में बदल जाती है, जिससे अब वो काफी कमजोर थी। वो काफी परेशान होती है कि अब मैं इसे रोक नहीं सकती। तभी ओल्ड घोस्ट उसे अपने स्टार पिकिंग फॉर्मेशन में पकड़ लेता है और हंसते हुए कहता है कि तुम अब मेरा सामना नहीं कर सकती, पर लिटिल गर्ल अब मैं तुम्हें मार दूंगा ताकि तुम्हें एहसास हो कि होलो सोल्स से निपटने का अंजाम क्या होता है। और वो अपने जायंट हैंड से उसे मारने लगता है। जियन काफी ज्यादा डर गई थी, लेकिन तभी आसमान में एक वर्ड क्रेक क्रिएट होता है और एशियन बेयर जियोंग वहाँ जाता है जो बोलता है कि तुम मेरे बॉस का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, और वो काफी पावरफुल पंच से उस पर अटैक करता है। जाई जिंग इस अटैक का सामना नहीं कर पाता और वो नीचे जमीन में टकराता है जिससे वो पूरी जगह ही हिल जाती है। इससे जियन की जान बच गई थी क्योंकि उसके जाई जिंग को मारने से वो अटैक फेल हो गया था। जियोंग जियन के पास आता है। जियन उसे देखकर कहती है कि तुम तो ट्रेनिंग करने के लिए चले गए थे, फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जियोंग कहता है कि मैं खुद ये नहीं जानता, मैंने काफी अच्छी ट्रेनिंग की, लेकिन तभी अचानक से किसी ने मुझे यहाँ फेंक दिया।
जियन एशियन वॉइड ड्रैगन क्लैन की मेंबर होती है, इसीलिए जरूर वॉइड ड्रैगन क्लैन के एल्डर ने उसकी प्रोटेक्शन के लिए जियोंग को वहाँ भेजा होगा। जाई जिंग को कुछ नहीं हुआ था, वो वापस से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। वो एक और फाइट वेनेरेट को देखकर हैरान होता है। जियोयान का एक्सटर्मिनेशन फायर लोटस जल्दी क्रिएट होने वाला था, जिससे अब उसकी एनर्जी वेव बाहर निकल रही थी। 4 हेवनली फ्लेम होने की वजह से ये एनर्जी इतनी फियर्स थी कि उस वेव से ही चट्टानें बिखर रही थी और जाई जिंग को भी देखने में प्रॉब्लम हो रही थी। वो काफी परेशान होता है कि इस लड़की की स्किल काफी पावरफुल है, मुझे इसे जल्दी से खत्म करना होगा और वो तेजी से जियोयान पर अटैक करने जाता है। जियन ये देखकर परेशान होती है और वो जियोंग को उसे रोकने को बोलती है। जियोंग टेलीपोर्ट होकर जाई जिंग को ब्लॉक करने के लिए सामने आ जाता है, पर जाई जिंग का मकसद अभी जियोयान को रोकना था, इसलिए वो टेलीपोर्ट होकर आगे आ जाता है। जियोंग उस पर पीछे से अपने फिस्ट से अटैक करने लगता है। जाई जिंग अपनी स्वॉर्ड की मदद से उस अटैक को रोक लेता है और अब वो तेजी से जियोयान की तरफ बढ़ जाता है। जियोंग इससे हैरान होता है। जियन बोलती है कि भालू के बच्चे, तुम काफी मूर्ख हो, जल्दी करो, उसे जियोयान के पास जाने से रोको। लेकिन जाई जिंग मुस्कुराते हुए अपने फुल स्पीड में जियोयान की तरफ बढ़ता है और उस पर एक पावरफुल एनर्जी से अटैक करता है। ये उसकी 9 नेदर सोल हैंड मूव होता है। जियोयान ने अभी तक एक्सटर्मिनेशन फायर लोटस को रिफाइन नहीं किया था, जिससे वो अपने बचाव में कुछ नहीं कर पाता और उस अटैक की वजह से जियोयान पर काफी पावरफुल अटैक होता है, जिससे वो काफी ज्यादा घायल हो जाता है। उसके मुंह से ब्लड आने लगता है। उसकी पूरी बॉडी दर्द से कहरा रही थी और वो लगातार नीचे गिर रहा होता है। जियन, लिटिल फेट डॉक्टर और बाकी सभी ये देखकर काफी परेशान हो जाते हैं। जाई जिंग हंसने लगता है। जियोयान की बॉडी से काफी खून बह रहा था, वो अभी तक बेहोश नहीं हुआ था। वो उसे हंसते हुए देख रहा था। जियोयान कहता है कि तुम मुझे मारना चाहते हो, तब अब तुम्हें भी मैं अपने साथ कब्र में भेज दूंगा। और अब वो अपने एक्सटर्मिनेशन एंग्री बुद्धा लोटस को पूरी तरीके से कंडेंस कर लेता है और उसे जाई जिंग पर छोड़ देता है। वो हंस रहा होता है, इसलिए उसे लोटस के बारे में कुछ पता नहीं चलता और वो एक्सटर्मिनेशन लोटस सीधे उसके चेस्ट से जाकर टकराता है, जिससे एक काफी भयानक विस्फोट होता है। उसकी एनर्जी इतनी ज्यादा थी कि पूरी होलो सोल्स ब्रांच ही उस एनर्जी से नष्ट हो रही थी। चारों तरफ से विस्फोट ही विस्फोट हो रहे थे। सभी उस एनर्जी से बचने के लिए दूर हटने लगते हैं। ओल्ड मुगु और बाकी सभी सोल एनोई को देखने में भी काफी प्रॉब्लम हो रही थी। ओल्ड मुगु कहता है कि ये डिस्ट्रक्टिव पावर काफी ज्यादा टेरिफाइंग है। मुझे नहीं लगता कि ओल्ड गोस्ट जाई जिंग को भी इससे निपटने में काफी परेशानी होगी। जियोयान अब होश में नहीं था, वो नीचे गिर रहा होता है। जियोंग उसे पकड़ लेता है और उसे डिस्ट्रक्टिव एनर्जी से बचाकर दूर ले आता है। जियन और बाकी सभी जियोंग के पास आते हैं। उन्हें जियोयान की काफी फिक्र होती है। लिटिल फेट डॉक्टर फेंग जियांग से पूछती है कि जियोयान की हालत कैसी है। फेंग जियांग कहते हैं कि हमें पहले इसे लेकर यहाँ से निकलना होगा। तभी वहाँ किसी की आवाज आती है। वो बोलता है कि तुम यहाँ से निकलना चाहते हो, पर ऐसा अब मुमकिन नहीं है। सालों बाद अगर किसी ने हमारे होलो सोल्स की ब्रांच को नष्ट करने की हिम्मत की है तो ये सिर्फ जियोयान है। और अब एक पोर्टल से होलो सोल्स के 2 तियानजुन वहाँ जाते हैं, जिनके बाहर काफी ज्यादा और बेयरिंग होती है, जो अपने एक मुंह से ही उस एंग्री बुद्धा फायर लोटस को नष्ट कर देते हैं। उन दोनों तियानजुन का नाम ब्लैक तियानजुन और व्हाइट तियानजुन होता है। व्हाइट तियानजुन के पास एक फ्लैग होता है और ब्लैक तियानजुन रीपर की तरह एक साइड वेपन को होल्ड किया हुआ था। उन्हें देखकर वहाँ मौजूद 5 होलो सोल्स के फाइट वेनरेट हैरान होते हैं और उनके पास आकर उन्हें रेस्पेक्ट देते हैं। उनकी वजह से जाई जिंग भी उस लोटस के स्पॉट से बच गया था, पर उसकी हालत काफी खराब थी। उसका एक हाथ टूट गया था, उसका मास्क भी खुल जाता है। वो कहता है कि व्हाइट और ब्लैक तियानजुन जल्दी करो और उस लड़के जियोयान को मार डालो। ब्लैक तियानजुन कहता है कि तुम हमें ऑर्डर देने के लायक नहीं हो। तुमने होलो सोल्स मास्टर से क्रेडिट पाने के लालच में वक्त से पहले हमें यहाँ नहीं बुलाया। अगर तुमने हमें बुलाने के लिए पहले ही स्पेशल जेट स्लिप का इस्तेमाल किया होता तो तुम अभी तक इतनी बुरी कंडीशन में नहीं होते और जियोयान तुम्हें बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचा सकता था। फेंग जियांग भी परेशान हुए कहते हैं कि वास्तव में ब्लैक और व्हाइट तियानजुन है। इन दोनों की पावर उस ओल्ड गोस्ट जाई जिंग से भी काफी ज्यादा है। लगता है कि आज हमारे लिए बचना काफी मुश्किल होगा। लिटिल फेट डॉक्टर कहती है कि आप जियोयान को लेकर यहाँ से निकल जाए, मैं पीछे रहकर इन्हें संभाल लूंगी, और वो आगे जाने लगती है। फेंग जियान बोलते हैं कि तुम ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं इन लोगों को संभाल लूंगा और तुम जियोयान के साथ यहाँ से निकल जाओ। जियन कहती है कि तुम दोनों को ऐसी बातों के लिए लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम यहाँ से भाग नहीं सकते। और वो अपने माथे से ब्लड ड्रॉप को बाहर निकालती है, जो एशियन ड्रैगन वॉइड क्लैन का ट्रू ब्लड होता है, जिसमें उसमें काफी पावर होती है। जियोंग उसका इस्तेमाल करने के लिए
मना करता है, पर जियन बोलती है कि तुम्हें मेरे इसे इस्तेमाल करने के बाद मेरे देखभाल के लिए करीब रहना होगा। और अब वो उस ब्लड ड्रॉप की मदद से एक टेलीपोर्टेशन पोर्टल को ओपन करने लगती है। ब्लैक तियानजुन कहता है कि तुम लोग हमारे रहते हुए भागना चाहते हो, और वो दोनों तियानजुन अपनी पावर को मर्ज करके पावरफुल अटैक को क्रिएट करने लगते हैं। जियन जिस पोर्टल को ओपन कर रही होती है उसका लेवल काफी हाई होता है, जिससे उसे ओपन करने में उसे काफी प्रॉब्लम आ रही थी। वो कहती है कि मैं इतने ऊंचे दर्जे के पोर्टल को आज तक ओपन नहीं किया, इसे ओपन करने के लिए मुझे कुछ वक्त चाहिए होगा। लिटिल फेरी डॉक्टर उन लोगों को रोकने के लिए जाने लगती है, लेकिन तभी टाई जियान आगे चले जाते हैं और वो अपनी स्वॉर्ड पावर से उन दोनों तियानजुन के अटैक को नष्ट कर देते हैं, क्योंकि टाई जियान अपनी लाइफ सेक्रीफाइस पावर का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ब्लैक और व्हाइट तियानजुन ये देखकर हैरान होते हैं। टाई जियान की हालत काफी खराब होने लगती है, पर याओ लाओ का उन पर एक कर्ज था जिसे वो चुकाना चाहते थे, इसीलिए वो अपने स्वॉर्ड से वहाँ होलो सोल्स के सभी एल्डर के सामने एक बैरियर को क्रिएट कर देते हैं। फेंग जियान उनकी मदद के लिए आने लगते हैं, पर टाई जियान उसे आने से मना करते हैं और कहते हैं कि मैंने फैसला कर लिया है कि याओ लाओ की उसने मेरी मदद के लिए जो भुगतान किया था उसे आज मैं चुकाना चाहता हूँ। और वो अपनी लाइफ पावर से उन बैरियर को और ज्यादा पावरफुल करने लगते हैं, पर इससे उनकी बॉडी में क्रैक्स उत्पन्न हो रहे थे, उनकी बॉडी नष्ट होने लगती है। व्हाइट तियानजुन कहता है कि आदमी पागल है जो ये खुद को नष्ट करना चाहता है, पर हमें जल्दी से इस बैरियर को नष्ट करना होगा। और वो सभी होलो सोल्स एल्डर उस बैरियर को नष्ट करने लग जाते हैं। जियन भी अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करके उस पोर्टल को खोलने की कोशिश कर रही होती है, पर फिर भी वो पोर्टल ओपन नहीं हो पा रहा होता, उसके पास इतनी एनर्जी नहीं होती। टाई जियान उसे पोर्टल में अपनी बची हुई एनर्जी को डाल देते हैं, जिससे अब वो पोर्टल सक्सेसफुली ओपन हो जाता है और वो सभी वहाँ से निकल जाते हैं। पर टाई जियान ने खुद को बलिदान कर दिया होता और अब वो अपनी बॉडी को विस्फोट कर लेते हैं, जिससे वहाँ उनकी एनर्जी चारों तरफ फैल जाती है। ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, ताकि मैं आपके लिए नेक्स्ट एपिसोड जल्दी ला पाऊँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।